हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सभी के लिए इस लेक्चर में लेकर के आए हैं इंडियन पेनल कोड वर्सेस भारतीय न्याय संहिता के कुछ धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कुछ ऐसे अपराधों के विषय में जो इंडियन पेनल कोड के अंदर अलग सेक्शन में थे और भारतीय न्याय संहिता के अंदर अलग सेक्शन में होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 1 जुलाई है और कल भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब इंडियन पेनल कोड की आज आखिरी रात है। तो यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में जो आधार बनाया है वो बीएनएस को बनाया है। तो आप देख रहे हैं इस पीडीएफ के अंदर महिला एवं शिशुओं के विरुद्ध अपराधों के विषय में चैप्टर 5 में प्रोविजंस किया गया है, जो कि सेक्शन 63 से 99 तक के सेक्शंस में दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते थे कि आईपीसी के अंदर जो है महिला शिशुओं से संबंधित जो अपराध थे वो अलग अलग चैप्टर्स में इंक्लूड थे, एक चैप्टर के अंदर नहीं थे। अलग अलग चैप्टर्स को हमें देखना पड़ता था, लेकिन बीएनएस में ये एक अच्छा काम हो गया कि जो महिला शिशुओं से रिलेटेड क्राइम्स थे उनको इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो सभी अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट करते जाइएगा। तो चैप्टर 5 को भी इन्होंने अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के, मैरिज के, शिशुओं के। तो वो बाय करके हम एक एक करके मतलब उस चीज़ को देखेंगे बाय टू बाय करके। और देखिए, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो आता है यहाँ पर वो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में आता है। सेक्शन 63 से 73 तक प्रोविजन है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रेप के बारे में बताया गया है, जो आईपीसी में सेक्शन 375 में था, लेकिन बीएनएस में ये अब हमको पढ़ने के लिए मिलेगा सेक्शन 63 में। सेक्शन 64 बीएनएस में बलात्संग के लिए पनिशमेंट है, जो कि आईपीसी में 376 में था। उसके बाद आता है बीएनएस का सेक्शन 65, जो कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए पनिशमेंट की बात करता था। 376 ए भी जो आईपीसी का था, जो 2018 में ऐड किया गया था, यानी कि 16 और 12 वर्ष की महिलाओं के साथ रेप के संबंध में जो बात करता था। उसके बाद न्यू सेक्शन आता है 66 बीएनएस का, जो बात करता है कि जो पीड़िता है उसकी मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए पनिशमेंट की बात यहाँ पर की गई है, जो आईपीसी में हमें देखने के लिए मिलता था सेक्शन 376 ए के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है 67, जो पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करता है, जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 376 बी में हम पढ़ा करते थे। यानी कि जब जुडिशियल सेपरेशन हो उस दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो 376 बी के अंतर्गत अपराध होता था, अब 67 के अंतर्गत होगा। सेक्शन 68 बीएनएस का बात करता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जिसकी अथॉरिटी में कोई महिला हो, उस महिला के साथ वो व्यक्ति क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। तो ये 376 सी में हम लोग देखते थे, और बीएनएस में हमें कहाँ मिलेगा, 68 के अंदर। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई थी आईपीसी वर्सेस बीएनएस, यानी कि बीएनएस में कौन से सेक्शन न्यू ऐड किए गए हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा उस वीडियो में 69 सेक्शन न्यू ऐड किया गया है, क्योंकि आईपीसी में ऐसा कोई देखिए सेक्शन नहीं था, प्रोविज़न नहीं था। तो इसमें प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई है। उसके बाद बीएनएस का सेक्शन 70 बात करता है गैंगरेप की, जो आईपीसी में 376 डी में था। नेक्स्ट सेक्शन बीएनएस का है 71, जो रिपीटेशन की बात करता है, उसमें अपराधों के लिए दंड की बात की गई है। 376 ई आईपीसी में ये दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है बीएनएस का 72, कुछ अपराधों से पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण, जो आईपीसी में कहाँ था, 228 ए के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है बीएनएस में, आईपीसी में जो एक सेक्शन था 228 ए, उसको बीएनएस में डिवाइड करके 2 सेक्शंस में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि 228 ए का जो सब सेक्शन फर्स्ट और सेकंड था वो सेक्शन 72 बीएनएस के अंदर आ गया है, और 228 ए का जो सब सेक्शन 3 था वो बीएनएस का सेक्शन 73 बना दिया गया है, कि अनुमति के बिना न्यायालय की जो कार्यवाही है उनसे संबंधित किसी भी मामले को प्रिंटेड कराना या पब्लिश कराना। उसके बाद पहले वाले पोर्शन में हमने क्या पढ़ा, 63 से 73 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनके अगेंस्ट जो आपराधिक बल और हमले का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो 354 आईपीसी में आप देखते थे कि महिला की लज्जा भंग करने की आशय से जो हमला
या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता था 354 में था, लेकिन बीएनएस के अंदर ये प्रोविज़न जो है सेक्शन 74 में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आता है सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। आईपीसी में कहा था 354 ए सेक्शन में, क्योंकि बाद में इंक्लूड किए गए थे। लेकिन बीएनएस में कौन से सेक्शन में आप इसे पढ़ेंगे? सेक्शन 75 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन बीएनएस का 76, विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। आईपीसी में कहा था सेक्शन 354 बी। उसके साथ ही सेक्शन 77 बीएनएस, दृश्य रतिका, वॉयरिज्म। लेकिन आईपीसी में कौन से सेक्शन में आप इसे देखते थे? सेक्शन 354 सी के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सेक्शन 78 बीएनएस का, जो बात करता है स्टॉकिंग की, पीछा करना। आईपीसी में यह चीज़ें दी हुई थी सेक्शन 354 डी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 79 बीएनएस, जो बात करता है विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशित हो, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाना, ऐसा अंगविक्षेप किया जाना, ऐसा एक्ट किया जाना जो महिला की क्या कर रहा है? लज्जा का अनादर कर रहा है। ये वो क्या कर रहा है? उस इंटेंशन से कर रहा है। आईपीसी में कहाँ पर ये चीज़ें दी हुई थी? सेक्शन 509 के अंदर, जो कि कहाँ पर आता था? चैप्टर 23 के अंदर। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कि किस प्रकार से आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस में डिफरेंट है, और आईपीसी में जो चीज़ें बिखरी हुई थी उनको बीएनएस में एक जगह इंक्लूड किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीएनएस के सेक्शंस का इसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन आगे भी आपको मिलता रहे, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।